भजन सिंह को ये पता चल जाता है कि अंजलि के घर में अमन सिंह राजपूत आया था। तो वहीं पर आपने देखा रमेश भाई पटेल और साक्षी चौधरी की हर कोशिश नाकामयाब रहती है। अंजलि नहीं मानती कि ये अमन सिंह राजपूत है। तो वहीं पर अमन को भी कुछ खास याद नहीं आता बीती हुई जिंदगी के बारे में। तो देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। लेकिन आप सबसे पहले हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रोजाना एपिसोड की अपडेट मिलती रहे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अंजलि कहती है नहीं ये अमन सिंह राजपूत नहीं है, दोनों का शक्ल बिल्कुल अलग है। रमेश भाई पटेल कहते हैं जो प्यार होता है उसका एहसास है, ये खुशबू की तरह है जिसे देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। प्यार हवा की तरह है, वो है पर हम उसे आकार नहीं दे सकते। तुम उस आकार में प्यार ढूंढ रही हो, उस आत्मा में क्यों नहीं ढूंढती अमन को, उस रूह में क्यों नहीं ढूंढती, उस रगों में क्यों नहीं ढूंढती अमन को। यहाँ पे अंजलि का नाम दौड़ रहा है और तुम कहती हो कि ये अमन नहीं है। तुम क्या जानो इसका चेहरा किस कदर बिगड़ चुका था। 3 साल लगातार, कितनी सर्जरीज, कितने ऑपरेशंस, कितनी बार इस चेहरे को बदला गया, बनाया गया, जोड़ा गया। ये लाजमी है अंजलि के चेहरा इस तरह से बदल जाए। अंजलि कहती है सूरत बदल गई, ऑपरेशंस हुए और इनकी प्लास्टिक सर्जरी भी हुई, पर आवाज का क्या, ये तो अमन की आवाज नहीं है। रमेश भाई पटेल कहते हैं मुझे पता था ये सवाल भी उठेगा। अंजलि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ये तो पता है अगर इतने सारे ऑपरेशन हुए, इसके गले में इतने सालों तक ट्यूब्स रही, उसके जरिए से ही इसे खाना खिलाया जाता था, इतनी सारी दवाइयाँ दी, आवाज वो कैसे रहेगी जैसी थी। किसी सामान्य आदमी की भी आवाज बदल सकती है और ये तो बेहोश था। भला हो साक्षी और उसके परिवार का जिनकी वजह से ये जिंदा रहा और इतने सालों तक पता ही नहीं था कि इसकी पत्नी भी है, परिवार है। ये पता करने में इतने बरस निकल गए। ये शादीशुदा है जिसकी पत्नी का नाम अंजलि अवस्थी है और अंजलि अवस्थी आज यहाँ पर खड़ी होकर ये कह रही है कि ये अमन सिंह राजपूत नहीं है। तभी अमन एकदम से गुमसुम हो जाता है। साक्षी उसे कहती है कि क्या हुआ। अमन अपनी तस्वीर के सामने जाता है और कहता है यही तो अमन है। रमेश भाई पटेल उसे कहते हैं हाँ तुम ही हो। लेकिन अमन अंजलि के पास जाता है और कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अमन सिंह राजपूत नहीं हूँ। वो रोने लग जाता है और कहता है कि मैं अपने आप को खो चुका हूँ। अमन अंजलि को कहता है तुम्हें याद है पहली बार हम कॉफी शॉप पर मिले थे। तभी अंजलि को याद आता है मगर वो कहती है इससे क्या साबित होता है, ये खबर तो कोई भी जान सकता है। हाँ मैं अमन जी के साथ कॉफी शॉप गई थी, ये तो कोई भी गैस कर सकता है। आप बताइए मुझे इससे क्या साबित होता है। रमेश भाई पटेल कहते हैं क्या अंजलि तुमने ये तय कर लिया है कि विश्वास करोगी ही नहीं। अंजलि कहती है हाँ नहीं करती हूँ, ये अमन जी हो ही नहीं सकते, आप जहाँ से चले जाइए प्लीज। अमन कहता है ठीक है मैं जहाँ से चला जाता हूँ। वो अंजलि के हाथ में अमन की तस्वीर देता है और कहता है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और वहाँ से जाने लगता है। साक्षी अमन को कहती है रुक जाओ अमन मत जाओ, मगर वो कहता है कि साक्षी मैं इस तस्वीर को देखकर बहुत ही परेशान हो रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ये तस्वीर वाला अमन है, मैं नहीं। वो कहता है साक्षी तुमने मेरा चेहरा क्यों बदला, तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। अगले ही पल वो साक्षी के गले लगकर रोने लग जाता है। रमेश भाई पटेल कहते हैं अंजलि 22 साल बाद हमने तुम्हारे अमन को तुम्हें सौंप दिया है। क्या किसी को पहचानने के लिए सिर्फ सूरत देखी जाती है। अमन तुम्हारे सामने है, मोहब्बत महसूस की जाती है। एक बार तुम आंख बंद करके महसूस तो करो, तुम्हें एहसास होगा जो तुम्हारे सामने ये दुखियारा इंसान खड़ा है वो अमन ही है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जिस कसौटी में परखना है उसे परख लो, जिस इम्तिहान से उसे गुजारना है गुजार लो। तुम्हारा सुहाग तुम्हारे सामने है। जितना हो सकता था रमेश भाई पटेल अंजलि को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंजलि का मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। रमेश भाई पटेल अंजलि को जय द्वारकाधीश कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं पर साक्षी अंजलि को कहती है क्या करूँ, इन्हें मैं जहाँ पर छोड़कर चली जाऊँ। अंजलि कहती है नहीं, आप इन्हें अपने साथ लेकर जाइए, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। साक्षी अमन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो। तभी अंजलि पीछे से आवाज देती है और कहती है कि आपका क्या रिश्ता है इनके साथ। साक्षी कहती है मैंने कहा था ना मैं मीरा हूँ। अंजलि कहती है प्यार करती हैं आप इनसे। साक्षी हाँ में जवाब देती है और कहती है इन्हें बिना प्यार किए कैसे कोई रह सकता है। हाँ मैं प्यार करती हूँ इनसे, आप इन्हें अच्छे से चेक कर लीजिए।
परख लीजिए, फिर देखना आपको आपका अमन ही मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पर धोखा देने नहीं आई हूँ। मैं भी एक नारी हूँ, एक नारी का दर्द समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। एक इंसान को मैं तो बस उसका प्यार लौटाने आई हूँ। साक्षी के आंखों में आंसू होते हैं और वो अंजलि को कहती है कि चलती हूँ। अंजलि अमन की तस्वीर को लेकर रोने लग जाती है और अमन को जाते हुए देखती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर ये क्या हो रहा है। वहीं पर हम देखते हैं साक्षी अमन को लेकर जा रही होती है और भजन सिंह छुपकर उसकी तस्वीर ले रहा होता है और सोचने लग जाता है। कहता है कि ये अमन सिंह राजपूत है। वो उसी वक्त चंद्रभान सिंह को फोन लगाता है। वो घबराया हुआ चंद्रभान सिंह से कहता है, मैंने अभी जो भी देखा मेरे पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है, मेरा दिमाग एकदम खराब हो चुका है। चंद्रभान सिंह कहता है कि अरे बताओ तो सही हुआ क्या है। तभी भजन सिंह कहता है, वो जो तीसरा आदमी है उसका दावा है कि वो अमन सिंह राजपूत है। चंद्रभान सिंह के सुनते ही होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, उसकी फोटो खींचो और मुझे भेजो। भजन सिंह कहता है, तस्वीर ले ली है मैंने, अभी भेजता हूँ। लेकिन उसका चेहरा अमन सिंह राजपूत से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। चंद्रभान सिंह कहते हैं कि तो फिर वो अमन सिंह राजपूत कैसे हो सकता है। भजन सिंह कहता है, पता नहीं, उसकी बातों में से तो ऐसे ही लग रहा था। मैं आपको अभी तस्वीर भेजता हूँ। मगर चंद्रभान सिंह जब तस्वीर देखता है तो हंसने लग जाता है और भजन सिंह को कहता है, ये कोई बहरूपिया है और तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बहुत बड़ी चाल है, ठगने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी हाल में ये अमन हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं अमन सिंह राजपूत अपने घर पहुंच जाता है और आईने के सामने खड़ा होकर अंजलि की कही हुई बातों को याद करता है। वो कहता है, ये मैं नहीं हूँ, जो था मैंने वो सब कुछ खो दिया है। मैं अपने आप को आईने में नहीं देखना चाहता। वो पागलों की तरह हरकतें करता है और आईने को तोड़ने जाता है। तभी साक्षी उसे रोकती है और उसे कहती है कि धीरज रखो। अमन कहता है कि कैसे धीरज रखूं मैं, मुझे कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। साक्षी उसे कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, हमने तुम्हें इतने सालों से बचा कर रखा है। वहीं पर अमन कहता है, तुमने क्यों बचाया मुझे, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया। तभी वहाँ पर रमेश भाई पटेल भी आ जाते हैं और वो कहते हैं, हमने तुम्हें इसीलिए जिंदा रखा, तुम्हारे सच्चे प्यार से मिलवाने के लिए। अमन उन्हें कहता है, कौन सा प्यार, मैं कैसे मान लूं कि वो अंजलि है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा है। मैं जब भी अपने आप को आईने में देखता हूँ तो मुझे घिन आती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये मैं ही हूँ कि कोई और है। जिसके पास आप मुझे लेकर गए थे वो कौन है। रमेश भाई पटेल कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें याद नहीं आ रहा और ना ही तुम पहचान पा रहे हो, तुम्हारी पत्नी ही है। तभी अमन के दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर आती है और वो कहता है, हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है। रह रह कर मुझे उसका चेहरा याद आ रहा है, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या ये वही अंजलि है जिसको मैं जानता था, लेकिन मैं पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहा हूँ। अमन साक्षी से कहता है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो साक्षी के गले लगकर जोर जोर से रोने लग जाता है, मगर साक्षी कहती है, छोड़ो अमन मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी रमेश भाई पटेल कहते हैं, तुम देखना चाहोगे तुम्हारा अतीत। अमन कहता है, हाँ। वो अपने मोबाइल फोन से अंजलि और अमन की शादी की वीडियो निकालते हैं और उसे दिखाते हैं। अमन कहता है, हटाइए इसे, ये अंजलि है ना। अगले ही पल वो कहता है कि अंजलि आई लव यू। वो कहता है कि मुझे अंजलि से बात करनी है, साक्षी तुम मेरी बात करवाओ। अगर अंजलि बच गई थी वो बिल्कुल ठीक है, तो मुझे ऐसा क्या हो गया था, मैं इतना बदल क्यों गया। साक्षी अंजलि को फोन लगाती है और अमन को दे देती है। अमन उसे कहता है कि अंजलि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, आई लव यू। अगले ही पल वो कहता है, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरी बीवी नहीं हो। अमन बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बीवी हो। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अमन और अंजलि कैसे मिलेंगे, अमन सब कुछ भूल चुका है और उसका चेहरा भी बदल गया है। अंजलि ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया है। आगे के एपिसोड की स्टोरी बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी डेली देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा देना। तो कल मिलते हैं धमाकेदार एपिसोड की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुश रहिए।